सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में मंगलवार को 3 विद्यार्थियों सहित कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है मौजूदा आरक्षण व्यवस्था सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफी हद तक रोक रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भाजपा में बुधवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद अमित शाह ने अपने आवास पर पहुंचकर भूपेंद्र चौधरी को मिलने के लिए बुला लिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होने वाले बदलाव की रूपरेखा के साथ साथ कई राज्यों के राजनीतिक हालात को लेकर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बीते कई दिनों से भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बीते कई दिनों से भारतीय सेना चारों तरफ से आतंकियों को घेरने की तलाश में जुटी हुई है। इसी दौरान रात होने के बाद करीब 11 बजे कॉर्डन लगाकर भारतीय सेना की कुछ टीम डोडा के गश्ती गढ़ इलाके के एक स्कूल में आराम कर रही थी। बाकी टीमों ने पोजीशन संभाल रखी थी। इसी दौरान आतंकी आए और उन्होंने स्कूल के अंदर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा है। इसके बावजूद नक्सली सुरक्षा कर्मियों पर हमले की गुस्ताखी से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे इलाके में बुधवार को मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही राज्य के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया, जिससे एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को 12वीं सदी के मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष से कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित किया जाएगा। आज रत्न भंडार की देखरेख के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की मौजूदगी में अंदरूनी चैम्बर को खोला जाएगा। इसके लिए अंदरूनी रत्न भंडार खोलने की शुभ घड़ी मिल गई है। आज सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 के बीच फिर से रत्न भंडार के ताले खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से एक के बाद एक कई आतंकी हमले हो रहे हैं। चाहे कठुआ हो या फिर डोडा, इन आतंकी हमलों में बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवानों की मौत हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे पड़ोसी देश का आतंकी चेहरा सबसे सामने आ गया है। ये तस्वीरें इस बात का खुलासा कर रही है कि पाकिस्तानी सेना ही आतंकियों को भारत में घुसपैठ और आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने की उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि इस बार दिल्ली के भाग्य से भी छीका नहीं टूटेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस इसी उम्मीद में बैठी है कि कभी न कभी तो दिल्ली भाग्य से छीका टूटेगा। अब उसे कौन समझाए कि ये राम नाम की डोर से बंधा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ खुले। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स ने कारोबारी सत्र में नेगेटिव शुरुआत की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50.70 अंक की गिरावट के साथ 24,543 पर खुला, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 202 अंक की गिरावट के साथ 80,574 पर खुला है। कारोबार की शुरुआत में व्यापक सूचकांक लाल निशान में ही खुले हैं। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड क्या होगा, इसका फैसला अब एक और दिन के लिए टल गया है। आने वाले वक्त में कई बड़े फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर T20 के नए कप्तान को लेकर भी निर्णय लिया जाना बाकी है। भारतीय टीम जल्दी श्रीलंका दौरे पर रवाना होने वाली है। सीरीज में पहले दिन T20 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित जिगोंग शहर के एक शॉपिंग मॉल में भयानक आग लगने की घटना सामने आई है। इस भीषण अग्निकांड में 16 लोगों की मौत और काफी संख्या में लोग झुलसकर घायल हुए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। बुधवार शाम 6 बजे के बाद अग्निशमन और बचाव दल को 14 मंजिला मॉल में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने 75 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव कार्य जारी है।